शाइस्ता के बाद यूपी पुलिस अब अशरफ की पत्नी ज़ैनब और उसकी बहन आयशा नूरी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है और जल्द ही दोनों पर इनाम घोषित करने वाली है, जिसके बाद दोनों का छिपना और मुश्किल हो जाएगा। यूपी पुलिस ज़ैनब और आयशा नूरी पर 25,000 का इनाम घोषित करने की तैयारी कर रही है। दोनों पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है और दोनों ही वारदात के बाद से फरार चल रही हैं। ऐसे में पुलिस ने अब दोनों पर इनामी राशि बढ़ाने का फैसला लिया है। न्यूज 18 इंडिया के पास अशरफ की पत्नी ज़ैनब की शादी की तस्वीरें मौजूद हैं, जिनमें ज़ैनब के साथ शाइस्ता भी नजर आ रही हैं। इधर अतीक और अशरफ की हत्या मामले में यूपी एसटीएफ को आरोपी अरुण लवलेश के मोबाइल में इस्तेमाल होने वाले 4 नंबर मिल गए हैं, जिसके बाद यूपी एसटीएफ अब इन नंबरों की डिटेल खंगाल रही है। एसआईटी को लगता है कि इन 4 मोबाइल नंबर्स के जरिए उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है जो इस पूरे हत्याकांड में जुड़े थे। पुलिस को आरोपी अरुण लवलेश के मोबाइल में डायल नंबरों के सीडीआर से पता चला कि 9 अप्रैल को शूटर अरुण ने नोएडा में अपना सिम तोड़ा। 12 अप्रैल को लवलेश ने लखनऊ में अपना मोबाइल और सिम तोड़ा। नंबरों के सीडीआर से पता चला कि दोनों आरोपी अपने दोस्त और परिवार के संपर्क में थे। हालांकि पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है। वहीं अतीक अहमद की गैंग में एक राजनेता का नाम सामने आ रहा है जो यूपी एसटीएफ की रेडार पर है और जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक है। आरोप यह है कि उनके नाम पर अतीक की बेनामी संपत्तियां दर्ज है। यूपी एसटीएफ की लिस्ट में एसपी नेता परवेज टंकीवाला का नाम दर्ज है, जिन पर आरोप है कि वो लंबे वक्त से माफिया सरगना अतीक अहमद के साथ प्रॉपर्टी का काम करते थे और अतीक इतने खास हो गए कि अतीक के गैंग IS 227 में शामिल हो गए। वहीं दावा ये किया जा रहा है कि अतीक ने परवेज टंकी को कई बेनामी संपत्तियों का मालिक बना दिया। जब पुलिस अतीक की बेनामी संपत्तियों को खंगाल रही थी तो परवेज टंकी का नाम निकलकर सामने आया था, जिसके बाद पुलिस पूर्व विधायक की कुंडली खंगाल रही है। परवेज टंकी प्रयागराज से सपा के विधायक रहे हैं। इस बीच फरार गुड्डू मुस्लिम का एक पुराना अपराध इस समय चर्चा में है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम ने एक हत्यारे को बम से उड़ाने के चक्कर में सिपाही को मौत के घाट उतार दिया था और यूपी एसटीएफ का दावा है कि इसके बाद साल 1998 में गुड्डू मुस्लिम से लखनऊ में पीटर गोम्स की हत्या के मामले में पूछताछ हुई थी। इस दौरान उसने कई राज खोले थे। पूछताछ में गुड्डू मुस्लिम ने बताया था इटावा में साल 1997 में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के भाई की हत्या करने वाले अपराधी पर बम से हमला किया था, जिसके लिए 2 माफिया सरगना को उसका संरक्षण भी था। यूपी एसटीएफ के मुताबिक इस हमले के लिए गुड्डू मुस्लिम को पुलिस अधिकारी के बेटे ने पिस्टल और रिवॉल्वर दी थी। फिलहाल गुड्डू मुस्लिम की तलाश में यूपी एसटीएफ छापेमारी कर रही है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए, जिसके बाद यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी पूरी करने का दावा किया। यूक्रेन ने कहा कि वो जल्दी जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस की सेना को पीछे धकेल देगा और अपनी खोई जमीन वापस ले लेगा। पिछले 2 महीने में रूस की तरफ से किया गया ये सबसे बड़ा हमला है। रूस ने यूक्रेन के ओमान शहर की एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसमें 2 बच्चे समेत 23 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। वहीं निप्रो शहर में किए गए मिसाइल अटैक में 2 लोगों की मौत हुई और 3 लोग घायल हो गए। वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है। सूडान से आज 365 भारतीय दिल्ली लौटेंगे। रात करीब 9 बजे के आसपास भारतीयों को लेकर सूडान से दिल्ली विमान पहुंचेगा। इस बीच ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीयों ने देश वापस लौटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही भारत माता की जय और मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी खुशी जाहिर की। मोदी जी जिंदाबाद। इस दौरान ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से भारत पहुंचने वाले लोगों का फूल देकर स्वागत किया गया। वहीं सुरक्षित देश वापसी पर लोगों ने मोदी सरकार का धन्यवाद किया। Thank you Indian climate. Thank you Indian government for support and help. असल में सूडान में सेना और अर्धसैनिक समूह के बीच पिछले 15 दिनों से लड़ाई जारी है, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। इसीलिए भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी चलाकर सूडान में फंसे लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर रही है। वहीं सूडान में जारी हिंसा के बीच अस्पतालों में दवा और स्टाफ की कमी हो चुकी है, जिससे लोगों के इलाज में काफी दिक्कत आ रही है। और सूडान के अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कर्मचारियों और दवाइयों की कमी की शिकायत की गई है। वॉलंटियर्स ने भी शिकायत की है कि एम्बुलेंस में फ्यूल खत्म हो गया है।